लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? वाइल लूप। लूप क्लियर हो गए अब? लूप्स में कोई दिक्कत कहीं भी? लूप्स में कोई दिक्कत है दोनों को? वाइल लूप फॉर लूप में कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है, सपोज प्रिंट हो रहा है, तो ये मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ। ये रन हो रहा है। तो ये जो प्रिंट के अंदर मैंने कमांड लिखी है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। दिस क्लियर? जैसे ये हमने स्ट्रिंग में लिखी प्रिंट हेलो, जब भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग। फिर चाहे मैं इसके अंदर नंबर ही क्यों ना लिख दूं, अगर मैंने 1 2 3 लिख दिया, ये भी स्ट्रिंग है। जो भी चीज मैं डबल कोट्स में लिखूंगा पाइथन में, वो क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग में अगर मुझे किसी वेरिएबल में असाइन करनी है, इजी चैप्टर है, असाइनिंग स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल बना है ए, के अंदर स्ट्रिंग असाइन की है, प्रिंट कर रहे हैं ए, ये तो ये वेरिएबल हो गया, ये वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर मुझे स्ट्रिंग मल्टी लाइन में लिखनी है, अभी क्या होगा? उस कोई मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, सपोज कोई मैं ऐसे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैसेज, और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ड। ठीक है, और इस मैसेज को प्रिंट कराना है। सेव कर रहे हैं इसको, हेलो वर्ड। क्लियर? ये रन हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना हो, नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड या एड्रेस सेक्टर 14 गुड़गांव। ये मुझे एरर दे रहा है। एरर दे रहा है कि आप एक से ज्यादा लाइन नहीं यूज कर सकते, तो अगर आपको यूज करें तो आपको मल्टी लाइन, 1 2 3, 1 2 3 मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो देखो आपको एरर नहीं आ रहा है। तो हेलो वर्ड एड्रेस आगे सेक्टर 14 गुड़गांव, कहने का मतलब है मल्टी लाइन में, एक से ज्यादा लाइन में अगर आपको स्ट्रिंग देनी है, तो आप कैसे दे सकते हो? डबल कोट्स का इस्तेमाल करके। हाँ, तो डबल कोट्स आप ऐसे, डबल कोट्स को 3 बार लिखो, या सिंगल कोट को 3 बार, 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट, ये भी चल जाएगा, लेकिन लिखना 3 बार है। डबल कोट सिंगल कोट इसमें सेम होते हैं, पहले भी हमने सीखा था। ये चीज क्लियर है? अब स्ट्रिंग्स आर एरे। एरे का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रिंग है, जैसे यही स्ट्रिंग है, नेम इक्वल टू राहुल शर्मा, प्रिंट कर रहे हैं नेम।
ठीक है। जो ये राहुल है, ये इंडेक्स की तरह है। इंडेक्स मतलब ये 0 पोजीशन पे है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझे कुछ अल्फाबेट निकालने हैं, मैं ऐसे इंडेक्स करके 1 लिखूं या 0 लिखूं, तो 0 पे कैपिटल आर आ जाएगा। मतलब ये एरे की फॉर्म में होता है। आर, ए, एच। हम आइटरेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे लिस्ट हमने पढ़ी थी, तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, तो ये स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। तो अगर आपको इसके ऊपर लूप चलाना है ना, अब स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप चला सकते हो। और आई इन नेम, प्रिंट आई। देखो ये एक तरीके से आ गया, दिख रहा है? तो एक बार क्लियर करके चलाते हैं। राहुल शर्मा, मतलब हम स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, उसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि इफ आई इक्वल इक्वल टू ब्लैंक, देन क्या कर दो, ब्रेक कर दो। नहीं है तो प्रिंट कर दो। देखो, राहुल प्रिंट किया इसने, जैसे ब्रेक आया, मतलब ये ब्रेक आया, तो क्या कर दिया, शर्मा हटा दिया, लाइन ब्रेक कर दी, मतलब लूप ब्रेक कर दिया, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम मिल गया, क्या, राहुल। इसमें से मैंने ऐसे ब्रेक करके, तो लॉजिक हम ऐसे भी लगा सकते हैं। फॉर एक्स इन बनाना, प्रिंट एक्स, तो क्या आएगा, BANA आ जाएगा ऐसे। लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के थ्रू हम लूप कर सकते हैं। लेंथ निकालनी है मुझे, अगर प्रिंट लेंथ ऑफ नेम, इसकी अगर लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, देखिए कितनी आ गई, 12। ये लेंथ मेथड है एक, जिसके थ्रू मैं ये नेम प्रिंट कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट है, मुझे कुछ चेक करना है कि राहुल शर्मा इज, राहुल शर्मा करंट एड्रेस इज नोएडा। तो मुझे इस सेंटेंस में चेक करना है कि नोएडा आया ही नहीं आया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नोएडा इन नेम, क्या नेम में नोएडा आया है? अगर आया होगा तो ट्रू, वरना फॉल्स। ठीक है। इन कीवर्ड का यूज हम कर सकते हैं चेक करने के लिए कुछ ये सेंटेंस इसमें है या नहीं है। भी इफ एल्स के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। इफ नोएडा इन एस, यस नोएडा इज प्रेजेंट इन दी नेम। कभी चेक करना हो तो हम इनका यूज कर सकते हैं। रेंज, रेंज हमें समझा था, अगर मुझे प्रिंट करना है नेम, रेंज दे सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स मतलब 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक, 5 या 10 तक। तो ये क्या उठाएगा, उस लाइन के 0 से लेके 10, फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स में ये आ रहा है 4 और 5 9 एक स्पेस 10। तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर हमने स्लाइस कर दिए है। आपको फर्स्ट नहीं करना है, आपको 3 से स्टार्ट करना है, इंडेक्सिंग 3 से लेके 10 तक के कैरेक्टर्स आ जाए बीच में, फिर रेंज है बिल्कुल। आगे कुछ नहीं देंगे, फिर 0 से स्टार्ट कर देगा, वहां तक 10 तक। हम स्लाइस कर सकते हैं स्ट्रिंग को, पाइथन के स्ट्रिंग को। ये चीज समझ में आ रही है? नेक्स्ट, स्टार्टिंग में कुछ नहीं देंगे, स्टार्टिंग क्या ले लेगी, पोजीशन 5। नेक्स्ट, स्टार्टिंग पोजीशन दी, एंडिंग नहीं दी,
कहाँ तक? जहां तक उस स्ट्रिंग का एंड है, ऑल द वे टू एंड। स्टार्टिंग पोजीशन मैंने दे दी 5 से स्टार्ट करनी या 4 से स्टार्ट करनी, एंडिंग पोजीशन नहीं दी। एंडिंग क्या हो जाएगी? लास्ट पोजीशन हो जाएगी। ये कभी कभी लॉजिक बिल्ड करने के काम आती है चीजें। एट द रेट ऊपर मेथड, अगर मुझे इस स्ट्रिंग को अपर में चेंज करना है, डॉट पर, ठीक है। ऊपर एक फंक्शन है जो इस नेम के सारे कीवर्ड को अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। नेम लोअर, अभी सारे लेटर को नेम लोअर केस में चेंज करना है। तो इसने क्या किया? सारे लेटर्स को लोअर नेम में चेंज कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? इसमें डाउट है किसी को? इजी है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिप। स्ट्रिप रिमूव एनी वाइट स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वाइट स्पेसेस हैं या एंड में हैं, अगर हम ऐसे स्ट्रिंग को प्रिंट कर दें नेम, देखो वाइट स्पेसेस आ रहे हैं, हट हटाने हैं, नेम डॉट स्ट्रिप। आगे के वाइट स्पेसेस सारे रिमूव कर दिए। ये रिटर्न्स ए कॉपी स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव। व्हाइट स्पेसेस को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा किसी भी स्ट्रिंग। बीच के नहीं करेगा, याद रखना, बीच ऐसे ही रहेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग की करता है बस। ये स्ट्रिप मेथड। रिप्लेस, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से। ओल्ड लिटरल, देखो क्या किया? अमन शर्मा करंटली एड्रेस इज नॉट, उस वर्ड को इस वर्ड से रिप्लेस कर देगा। भी आपको वर्ड इंटरचेंज करना है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। तो स्ट्रिंग, बेसिक जो स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी, ठीक, जो बेसिक स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है? अब आते हैं हम थोड़े से इसके एडवांस पोर्शन पे। अभी इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट है लिस्ट। ठीक है। लिस्ट हमने बेसिक लिस्ट पढ़ी है, उसके ऊपर ऑपरेशंस पढ़ेंगे। लिस्ट डेटा कलेक्शन की टेक्निक है, या एरेज भी बोलते हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या करता है? लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं एलिमेंट्स नेम्स इक्वल टू, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट बहुत ध्यान में रखने हैं इसमें, राउंड ब्रैकेट है इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, नॉट राउंड। तो हमने राहुल, पवन, ठीक है, और लिस्ट का नाम क्या दे सकते हैं हम? लिस्ट में नाम आरती, प्रीति,
अर्जुन। ठीक है, ये लिस्ट हो गई। प्रिंट करना है न्यूज। ये मैं क्लियर करता हूँ एक बार स्क्रीन, इसको प्रिंट कर रहे हैं। ये सारी लिस्ट प्रिंट हो रही है, एक एक करके करनी है। लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसको लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट मतलब ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में ये प्रिंट कर रहा है। देखो, चेंजेबल, लिस्ट आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अलाउ करता है। अगर किसी का नाम यहाँ पर डुप्लीकेट है, राहुल डुप्लीकेट है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार 3 बार कुछ भी करो, राहुल यहाँ पे भी आ रहा है, राहुल यहाँ पे भी आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज है। लेंथ निकालनी है, लेंथ कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट लेंथ न्यूज। कितनी आ रहा है? 7। इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6। इंडेक्सिंग मतलब उसकी पोजीशन, लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 7। इसकी पोजीशन कैसी है? राहुल की पोजीशन कौन सी है? 0। तो अगर नेम्स इंडेक्स 0 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? राहुल, राहुल। और लेंथ कितनी है? 7। लेंथ अलग चीज होती है, इंडेक्स अलग चीज होती है। इंडेक्स जब पोजीशन से एलिमेंट को निकालना होगा, लेंथ जब हमें देखना है कि कितने एलिमेंट उसमें है, ठीक है। जैसे अगर 3 स्टूडेंट हैं क्लास में, एक का रोल नंबर है 0, एक का नंबर है 1, एक का नंबर है 2, तो टोटल कितने हैं? 3 है। लेकिन रोल नंबर किसी का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है। क्लियर? तो ये इनकी पोजीशन है। नेक्स्ट, हम मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग खुद बना के देखोगे लिस्ट। लिस्ट इंडेक्स, ये लिस्ट दी है, दिस लिस्ट, ये लिस्ट दी है, इंडेक्स 1। क्या प्रिंट होगा इसमें? नहीं, नहीं, 1 है। देखो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। नहीं बेटा, दिस लिस्ट डॉट 1, 0 1 2, 1 पे क्या है? बनाना। ये पूरा एलिमेंट है, स्ट्रिंग नहीं है, पूरा एलिमेंट है ये। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट एलिमेंट रेंज 2 से 5। कौन कौन से प्रिंट होगा? नहीं, 2 2 0 1 2। हाँ, कैरी से लेके, और रेंज 5 तक है तो 4 तक ही चलती है रेंज, n-1। तो 2 से 5 तक, तो 0 1 2 3 4 5 की तक चलेगा। तो 0, इसको भी प्रिंट करके देखते हैं, कैरी और ऑरेंज प्रिंट होगा बस। 5 वाला n-1 चलता एक्चुअल में, देखो ऐसे चलता है। अगर मैं प्रिंट नेम, ठीक है, 0 से 2, प्रिंट में मैंने फंक्शन, तो 0 से 2, नेम से इसका नाम, ठीक है, 0 से 2। क्लियर करते हैं पहले। रेंज हमेशा n-1 चलती है, तो 0 से 2, तो 0 1 2, 2 नहीं चलेगा, n-1 चलता है, 0 और 1 हमेशा। तो 0 से 2 ऐसा लगता है दो एलिमेंट आ रहा है।
ठीक है। रेंज का प्रॉपर्टी होती है पाइथन में कि वो n-1 चलेगी, जितना दोगे उसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है। अगर आप वन से स्टार्ट करोगे, वन से टू, तो वन एलिमेंट कौन सा है? पवन। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वे में, हाँ वन तो ले सकते, जीरो तो ले रहे हैं ना हम। हाँ वन ऐसे ले सकते हैं, वन कॉलन टू, एक एलिमेंट आएगा, वन और टू में कितना गैप है? वन का, इसलिए वन का है। क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए n-1 चलती है लिस्ट। ठीक है। अगर किसी की वैल्यू चेंज करनी है, मीन इंडेक्स टू पे कौन सी वैल्यू है? इंडेक्स टू पे वैल्यू कौन सी है बताओ मुझे? आरती, जीरो, वन टू आरती। तो आरती की वैल्यू पे मैंने टू की वैल्यू पे क्या कर दिया? भारत। अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? भारत, राहुल पवन भारत। तो मतलब ये चेंजेबल भी है, हम चेंज भी कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट को। क्लियर? उसकी पोजीशन देखे कि कौन सी पोजीशन पे मुझे एलिमेंट को चेंज करना है। नेक्स्ट, टू ऐड आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यूज द अपेंड मेथड। अगर मुझे लास्ट में जोड़ना है तो मुझे अपेंड मेथड का यूज करना है। यहाँ पे नेम्स डॉट अपेंड सचिन सपोज, ये कहाँ अपेंड होगा? लास्ट में जाके, देखो लास्ट में जाके अपेंड होगा। ठीक है। इंसर्ट, मुझे किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है। मुझे नेम और इंसर्ट, मुझे चाहिए कि पवन के बाद को जीरो, वन, टू, इंसर्ट टू पोजीशन पे क्या कर दूं? इंसर्ट कर दूं। क्या नाम इंसर्ट कर दूं? तो अमन सपोज। तो राहुल पवन अमन हो जाएगा। अमन देखो कहाँ पे इंसर्ट हुआ? टू पे। इंसर्ट करने के लिए हमें इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं ये, जो लिस्ट में हम यूज कर रहे हैं। रिमूव करना है, दिस लिस्ट डॉट रिमूव, नाम लेके रिमूव कर सकते हैं, रिमूव हो जाएगा। स्पेसिफाई इंडेक्स को हटाना है, जीरो वन टू, तो मुझे पता हटाना है जीरो वन टू, जीरो वन, क्या हट जाएगा? बनाना हट जाएगा। ठीक है। रिप्लेस के लिए आप रिप्लेस कर, अभी आएंगे, रिप्लेस कर सकते, रिप्लेस करने के तो हमने देखा ही ना अभी। तो किसको रिप्लेस करना है? इंडेक्स का यूज करके आप रिप्लेस कर सकते हो। अभी देखा था ना हमने, पवन कौन सी जगह पे है? नेम्स वन डॉट, यहाँ पे आप लिख दो, कर्मा लिख दो यहाँ पे, रिप्लेस हो गया। ठीक है। लूपिंग करनी है लिस्ट के ऊपर, तो हम लूप कर सकते हैं। और एक वेरिएबल ले लिया नेम, इन नेम, प्रिंट नेम, इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट किया, हर आइटम इस वेरिएबल में आएगा, इसको प्रिंट कर लिया। देखो, ये चीज समझ में आई? फिर लूपिंग करना कि एक एक करके एलिमेंट को लूप करना। अब इसको यहाँ से कहीं भेजना होता, ऑटोमेशन में तुम वहां पे भेज देते बार 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 बार। ठीक है। ये सारी चीजें ऑटोमेशन में यूज होंगी। ये सॉर्ट,
सॉर्ट करने का मतलब होता है कि हम नेम डॉट सॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। देखो ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। कॉपी करना है, एक नई लिस्ट बनानी है। सपोज एक नई लिस्ट बना रहे हैं हम, नाम दे देते हैं न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, और उसमें क्या कर दे, नेम्स की लिस्ट आ गई। तो न्यू लिस्ट एक नई लिस्ट हो गई, इसमें सारे नेम्स आ गए। प्रिंट करेंगे न्यू लिस्ट, तो न्यू लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं, उसमें सारे एलिमेंट होंगे जो पुराने वाले ही होंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से न्यू लिस्ट बना सकते हैं। या डॉट कॉपी हम ऐसे भी कर सकते हैं, नेम्स डॉट कॉपी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ये भी क्या कर देगा, इसमें से कॉपी कर देगा इस एलिमेंट को, सारे एलिमेंट यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं एक बार म्यूट कर दूं। कुछ बोलना हुआ आप अनम्यूट कर लेना। ठीक है, अब लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या, लिस्ट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में दी है उसी ऑर्डर में आएगी। चेंजेबल एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट मतलब इसमें अगर डुप्लीकेट एलिमेंट रखेंगे तो वो आ जाएंगे, तो डुप्लीकेट इसमें अलाउ होता है। क्लियर, ये चीज क्लियर है। ठीक है, दूसरा है टपल। ठीक है, अब टपल भी लिस्ट के जैसा ही है, इसमें जो ब्रैकेट के साइन है वो स्क्वायर की जगह राउंड ब्रैकेट है। अभी जो इसका टाइप है, प्रिंट टाइप नेम्स का, ये किस टाइप का हो गया, ये खुद बताएगा किस टाइप का है। ये लिस्ट टाइप का है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट राउंड कर दिए तो इसका टाइप बदल जाएगा। ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो टाइप क्या, क्लास क्या होगी, टपल। पहले लिस्ट था, ब्रैकेट चेंज करने से टपल बन गया। अब लिस्ट में टपल में क्या डिफरेंस है, दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ऑर्डर, दोनों ऑर्डर में रहते, जिस ऑर्डर में बनाया है उस ऑर्डर में ही आएगा। अनचेंजेबल, आप टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं मीन में फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे पवन लिखा है ना, वहां पे शर्मा करना चाहूं तो नहीं कर सकता, एरर दे रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। तो टपल कैन नॉट बी चेंजेबल, को हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। अलाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अलाउ करता है, दो नेम आप लिख सकते हो। तो जब आपको अनचेंजेबल बनाना है तब आप क्या बनाओगे, टपल बनाओगे। ठीक, सेम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, वो आप यूज करके देख सकते हो। रिमूव करना, रिमूव कैसे करते हैं, प्रिंट करके, सारी चीजें सेम। ठीक है, सेम वे में क्या है, सेट। जब आप इसके ब्रैकेट चेंज करते हो, ब्रैकेट कौन से लगाते हो, करली ब्रैकेट लगाते हो, ये वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेट। टाइप निकाल के देखें इसका, सेट। सेट की करली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट से इसका टाइप चेंज हो जाता है। अब ये बिहेव करेगा सेट की जगह से। सेट में क्या है, तो सेट की प्रॉपर्टीज है कि ये अनऑर्डर है। तो जब आप सेट को प्रिंट करोगे ना, तब देखना,
पहले वाले दोनों ऑर्डर थे और नेम। अब नेम्स देखना किस ऑर्डर में आएंगे। हमने इस ऑर्डर में राहुल पहले, लेकिन राहुल पहले नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। पंकज आ रहा है पहले। कभी हमें डेटा रैंडमली पिक करना है तो हम सेट बनाएंगे। प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है। लेकिन इसमें देखो, यहाँ राहुल एक बार है, दो बार है, लेकिन यहाँ पे राहुल एक ही बार आया। ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं होते। क्लियर। अनचेंजेबल। अब लेकिन नेम्स, अब इसमें आप इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे भारत, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप ये काम भी नहीं कर सकते, अनचेंजेबल। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करनी है तो आप लिस्ट बना दो, ऑर्डर में चाहिए लिस्ट बना दो। ठीक है। टपल की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो अब इसको समझो। लिस्ट कैसी थी, ऑर्डर, पार्टिकुलर ऑर्डर में रहती थी, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट। टपल ऑर्डर में है, अनचेंजेबल है, अलाउ डुप्लीकेट। सेट अनऑर्डर, अनचेंजेबल, अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स मतलब नो डुप्लीकेट मेंबर, डुप्लीकेट मेंबर आप नहीं रख सकते। ये चीज क्लियर है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे लिस्ट में दी थी, ऐड करना है, रिमूव करना है, वो आप खुद से एक बार खुद करोगे। तो तीनों डेटा टाइप है ये। जैसे इन, स्ट्रिंग, डेटा टाइप थे ना, सेम वे में दीज आर दी डेटा टाइप। ये क्या है, डेटा टाइप है जो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ। में कोई डाउट है। हम्म। अभी करेंगे, डिक्शनरी पे भी आएंगे। ठीक है। डिक्शनरी थोड़ी सी अलग है, ये अलग टॉपिक है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अब जो ये लिस्ट है ना, जैसे हम कोई लिस्ट बना रहे थे। एक मिनट। ठीक है। प्रिंट कर रहे हैं क्या। नेम। ठीक है, नेम प्रिंट हो गया। अभी करली ब्रैकेट बनाया तो ये सेट है। तो इसको लिस्ट बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, लिस्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ। सपोज ये सबके मैथ्स के मार्क्स हैं और प्रिंट करा रहा हूँ क्या, मार्क्स। ठीक है। तो ऐसे पता नहीं चल रहा है ये मार्क्स किसके हैं, ये मार्क्स किसके हैं। ये लीनियर डेटा टाइप है। क्लियर। लिस्ट, टाइप, टपल कैसे हैं, लीनियर डेटा टाइप। एक ही टाइप का डेटा इसमें, अलग अलग टाइप का डेटा आप एक ही फॉर्म में रख सकते हो। लेकिन अगर हमें ऐसे रखना है कि राहुल के मार्क्स 34 हैं, पवन के मार्क्स 45 हैं, आरती के मार्क्स 23 हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डिक्शनरी। जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना, उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, तभी तो हम फाइंड कर पाते हैं। सिर्फ मीनिंग मीनिंग लिखा होता है तो हम फाइंड नहीं कर पाते। ट्रू या फॉल्स। सही कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। कि नॉर्मल डिक्शनरी होती है, अगर उसमें वर्ड नहीं दिए होते, सिर्फ मीनिंग मीनिंग दी होती, तो हम फाइंड नहीं कर पाते। तो उसमें एक वर्ड दिया है, एक मीनिंग दिया है, इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू। की वैल्यू पेयर, जो स्ट्रक्चर है की वैल्यू पेयर में, कि हर की होगी एक वैल्यू होगी। तो डिक्शनरी भी ऐसे काम करते हैं कि राहुल और राहुल के मार्क्स 45, पवन, पवन के मार्क्स। तो इससे हमें पता चल जाए कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। इज दिस क्लियर।
अब इसको बनाते कैसे हैं डिक्शनरी? देखो, डिक्शनरी का सिंटेक्स ये होता है, कोई भी हमने सपोज यहाँ पे एक वेरी स्टूडेंट इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, एक बार इसमें देखो, ये वाला करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर की वैल्यू, इसके मार्क्स, राहुल के मार्क्स। अब ये वाला साइन असाइन करनी वैल्यू 45, इसके मार्क्स, पवन के मार्क्स असाइन करनी वैल्यू 34, कॉमा, किसके मार्क्स, अर्जुन के मार्क्स, अर्जुन के मार्क्स कितने, 89, 98। क्लियर? तो अब हम ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करूं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट देखो, राहुल 45, पवन 34, अर्जुन 38। तो ये इस तरीके से अगर डेटा रखना है हमें, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी। एक चीज क्लियर हुई? यस और नो? हमें डिक्शनरी में देखो क्या होता है, नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, उसमें होता है एक की, एक वर्ड, और दूसरा उसका मीनिंग। ठीक है, सेम डिक्शनरी का लॉजिक पाइथन में भी यूज किया हुआ है, कि हम जो डेटा टाइप रखेंगे उसमें एक उसका वर्ड होगा, एक उसका मीनिंग होगा, एक उसका की होगा, एक उसकी वैल्यू होगी। जैसे मुझे राहुल के मार्क्स लिखने हैं, राहुल के कितने मार्क्स हैं, 45, पवन के कितने हैं, 34। इस टाइप से मार्क रखने हैं। तो अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे थे, उसमें इस तरीके से रख सकते थे हम? नहीं। तो हमने एक, जैसे हमने लिस्ट बना दी स्टूडेंट्स की, इसमें तो क्या रहा था, सिर्फ नेम नेम रख सकते थे हम, राहुल, पवन, ठीक है। अब जो डेटा टाइप हम बना रहे हैं, डिक्शनरी डेटा टाइप, हमने ऐसे रख दिया, स्टूडेंट्स की डिटेल इक्वल टू, के अंदर हमने कौन सा स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट है हमारा, क्या आपको ब्रैकेट नहीं भी करनी है तो ऐसे, पहला स्टूडेंट है हमारा राहुल, कॉलन 45, ठीक है। राहुल को आपने डबल कोट्स में रख दिया ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 45, कॉमा, दूसरा अमन, कॉलन, इसकी वैल्यू 45, या इसके मार्क्स चेंज कर देते हैं, 56, इसके मार्क्स कितने, 56। अब इसी को मैंने ब्रेक कर दिया, ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है, कि हम ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, रीडेबल रहेगा थोड़ा सा ऐसे। तो ये हो गई डिक्शनरी, इस डेटा टाइप को बोलेंगे हम डिक्शनरी। ठीक है, यही बनाया देखो यहाँ पे, स्टूडेंट राहुल कॉमा 45, पवन 34, अर्जुन 98। तो अगर मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, मुझे राहुल के मार्क्स चाहिए, तो वहां पे इंडेक्सिंग 0 1 2 होती थी, अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, राहुल, अर्जुन, पवन, ये की वैल्यू हो गई। तो मुझे पवन के मार्क्स चाहिए, कितने आ गए पवन के मार्क्स, 34, 34। ये चीज समझ में आई? हाँ बिल्कुल, इसमें की वैल्यू पेयर है, कीज कौन कौन सी हैं, राहुल, पवन, अर्जुन, और भी ऐड कर सकते हो, और वैल्यूज कौन सी हैं, 45, 34, 98। ये क्लियर हुआ? ठीक है, इस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिक्शनरी। ये क्लियर हो गया? ऐसे हमें यूजर नेम पासवर्ड रखना है, तो यहाँ पे यूजर नेम आ गया,
वो उसका पासवर्ड हो गया। क्लियर? तो हम आगे यूज करेंगे। लूप करना है फॉर नेम्स इन स्टूडेंट, तो प्रिंट कर दो क्या, नेम। सारे नेम आ जाएंगे, राहुल, पवन। अगर इस नेम से हमें वैल्यू भी लेनी है, कॉमा, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के नेम से उसकी क्या आ जाएगी, मार्क्स आ जाएगी। तो नेम मार्क्स, नेम मार्क्स, सबके नेम और मार्क्स आ जाएंगे। लाइक राहुल 45, पवन 34, अर्जुन 98। ये लूपिंग का तरीका है। ये चीज समझ में आई? तो देखो ध्यान से, नेम वेरिएबल है, स्टूडेंट आइटरेट करेंगे तो सारी कीज आ जाएंगी हमारे पास। उस की को प्रिंट कराना करा लिया, उन की से स्टूडेंट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली। ये चीज समझ में आई? तो ये क्या है, डिक्शनरी। क्लियर है? इसमें डाउट है कोई? बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। लिस्ट, स्ट्रिंग, क्या क्या पढ़ा हमने, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, स्टैक, डिक्शनरी। और इनके कुछ फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? जैसे इसकी लेंथ निकालनी है, दिस डिक्शनरी डॉट लेंथ। अब इसमें एरे भी बना, इतना डिप्थ में नहीं चाहिए। गेट, अगर हमें जैसे गेट करनी है वैल्यू, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है देखो इसके। प्रिंट स्टूडेंट्स डॉट गेट, क्या गेट कर लो, की के बेसिस पर राहुल, राहुल के मार्क्स आ रहे कितने, 40। गेट मेथड भी यूज होता है। रिटर्न दी वैल्यू फॉर की इफ की इज इन डिक्शनरी एज द डिफॉल्ट। अगर राहुल नाम की इसमें प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट में जो भी उसके मार्क्स हैं या कोई भी डेटा है, वो ही निकाल के दे देगा। नहीं, और कहीं नहीं होता, इसी में यूज होता है। क्लियर? तो माइक ऑफ करो आप, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है इसमें से। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं, ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो पहले इसको समझना पड़ेगा क्या है ये। अब फंक्शन क्या है, एक पीस ऑफ कोड। सपोज, पहले इसको इसकी नीड समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना दिया 10, 4 वेरिएबल बना दिए। सम फंक्शन लिख दिया, एवरेज लिख दिया, प्रिंट कर दिया। उसको यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कर रहे हैं। कितना आ रहा है, 25। ये हमारा डेटा है, ये हमारा लॉजिक है, ये हमारी स्टेटमेंट है।
ये चीज क्लियर हुई, इसमें अब कुछ टफ नहीं था। लेकिन अगर मुझे दोबारा से प्रोग्राम बनाना है, 4 नंबर का सम लिखना है, तो क्या मैं इस प्रोग्राम को दोबारा लिखूं? क्या ये मैं पीस ऑफ कोड दोबारा लिखूं? क्या मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ? यस। तो फंक्शंस क्या करते हैं, कोई भी पीस ऑफ कोड है, सपोज हमने 10 लाइंस का कोई कोड लिखा, जो डेटाबेस में जाके पहले कनेक्शन, डेटा से कनेक्शन बनाएगा, वहां से वैल्यू को फैच करेगा, उसके बेसिस पर दूसरी टेबल को जाके फैच करेगा और डेटा रिटर्न करेगा। तो अगर हमने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया और हमें ऐसा ही काम कहीं और भी करना है, क्लियर, क्या मुझे वो 10 लाइन का कोड फिर से लिखना पड़ेगा? 10 लाइन का कोड है, दोबारा लिख सकता हूँ? 100 लाइन का कोड होता, क्या 100 लाइन का कोड मैं दोबारा लिखूं? नहीं। क्या मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ? यस। अगर मैं इसका फंक्शन बना दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रीयूज कर सकता हूँ। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज जस्ट पीस ऑफ ब्लॉक। कोई भी पीस ऑफ ब्लॉक का कोड है, तो अगर मैं फंक्शन बना दूं, तो मैं बार बार उसको कॉल करके बुला सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट हेलो आई एम भारत, प्रिंट आई एम ट्रेनर इन यूके। करंट वर्किंग लोकेशन इज सेक्टर 14, प्रिंट एम्प्लॉय आईडी है यूके। वो ये मेरी डिटेल है और मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा, तो मैंने एक बार प्रिंट करा दिया। मुझे इसको दोबारा प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँ, इस कोड को दोबारा लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ? सपोज एक फाइल है, मुझे दूसरी फाइल सैम्पल डॉट py, इस फाइल में भी दोबारा करना, तो यहाँ पे भी पेस्ट कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कोड को रिपीट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन क्या है? कोई भी पीस ऑफ कोड जो बार बार रिपीट होता है, उसको आप फंक्शन बना दो। क्या बना दो उसको? फंक्शन। और फंक्शन में कैसे बनाते हैं फंक्शन? फंक्शन का, फंक्शन में क्या क्या होता है? फंक्शन का नेम होता है, पैरामीटर होते हैं। फंक्शन में 4 चीजें होती है, देखो, नेम, पैरामीटर, ठीक है, नेम, पैरामीटर, फंक्शन की बॉडी, फंक्शन क्या काम करेगा, और रिटर्न, फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर? ठीक है, अब पहले समझते हैं। तो जैसे सम था, तो मैं एक क्या करूं, एक फंक्शन बना दूं। कैसे बनाते हैं फंक्शन? DEF, मतलब डेफिनेशन, मैंने नाम दे दिया माई सम, माई सम फंक्शन, या एक नाम ऐसे दे दिया, SUM सम, ABCD, ये 4 वेरिएबल लेगा, कॉलन, ठीक है, को यहाँ बनाते हैं। DEF डेफिनेशन, नाम दे देते हैं फंक्शन पे, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं सकता हूँ। तो एवरेज लिख देता हूँ, फाइंड एवरेज। ये फंक्शन क्या काम करेगा? एवरेज फाइंड करेगा। 4 वेरिएबल लेगा, ABCD, कॉलन, इसकी बॉडी हो गई। उस वेरिएबल में इसके पास डेटा आएगा, सम इज इक्वल टू डी, कैलकुलेट करेगा एवरेज,
सम डिवाइड बाई 4 और प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या कर देगा? क्लियर है? ये क्या हो गया? एक कोड ऑफ ब्लॉक हो गया जिसको हम बार बार यूज करेंगे। अब ये कोड ऑफ ब्लॉक किस चीज का है? ये फंक्शन है जो एवरेज फाइंड करता है 4 नंबर का। अगर आज के बाद मुझे फंक्शन में एवरेज फाइंड करना पड़ेगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। इसका नाम है फाइंड एवरेज। मैं यहाँ पे फाइंड एवरेज, और इसको क्या चाहिए? तो 4 वैल्यू चाहिए, तो मैं 4 वैल्यू दे देता हूँ उसको। ठीक है? जैसी ये डिफाइन हो गया, जैसे प्रोग्राम रन करेगा यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन, ये रन करेगा, वैल्यू ये उसके यहाँ पे जाएंगी, ये बॉडी इसकी परफॉर्म करेगी और ये रन करेगा। लेट्स सी। देखो, भी क्लियर करता हूँ एक बार screen। जैसे मैंने इसको रन किया, द एवरेज ऑफ गिवन 4 नंबर इज 5.75। अब इसका यूज क्या हुआ कि मैंने अब इसको एक बार यूज किया है, मेरे को दोबारा एवरेज फाइंड करना है, तो मैं बस इसको कॉल कर लूँ। क्या नाम करूँ? फाइंड, नाम है इसका फाइंड एवरेज, नाम है। नंबर चेंज कर दूं बस। फिर कॉल करना है, फिर नाम लिख दूं। मुझे कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नंबर बदल। जितनी बार तो कॉल किया है ये यहाँ पे जाएगा, रन करेगा, खत्म हो गया ये। नेक्स्ट टाइम यहाँ गया, रन किया, खत्म हो गया, फिर वापस आया, रन किया, बॉडी खत्म हो गई, फिर ये वापस आ गया। जितनी बार इसको रन करेंगे उतनी बार चलेगा। देखो, एक बार लिखा और कितनी बार? 3 बार यूज किया। 3 बार, हम 30 बार करें, 300 बार करें, 400 बार करें, हम कितनी भी बार कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? वैल्यू चेंज होती रहे, बोलते हैं फंक्शन। मतलब जो पीस ऑफ कोड बार बार यूज होगा प्रोग्राम में उसका हम फंक्शन बना देंगे, ताकि उसको हम बार बार यूज कर सके। जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ना, प्रिंट भी क्या एक तरीके से फंक्शन है। उसको जो हम डेटा दे रहे हैं हेलो, वो प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है? ये हमारा फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कि हमने डिफाइन किया। ये सिस्टम का प्री डिफाइन है। जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बना बना फंक्शन आता है। कहाँ है? प्रिंट के जाके गो टू डिक्लेरेशन पे जाएंगे ना, तो ये हमें ले जाएगा कि यहाँ पे डिफाइन है। देखो, इंटरनल लाइब्रेरी में डिफाइंड है। अगर हम इस पे जाएंगे, फाइंड एवरेज, ओपन डिक्लेरेशन करेंगे, तो यहाँ पे ले आया, यहाँ पे डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइन है। जो लैन डॉट अपर डॉट लोअर कर रहे थे वो सारे डिफाइन कर रखे हैं अंदर। अपने आप कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ बता रखा है, कोड कर रखा है। कुछ बिल्ट इन है, पहले से किया हुआ है, कुछ हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। बेसिक बेसिक तो डिफाइन होते हैं, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से होते हैं, वो फंक्शन हम बनाते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में फंक्शन ही बनाएंगे, तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे ही आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो, ऐड के, सबट्रैक्ट के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, उनको कॉल कर सकते हो। डेटा यूजर से लेके भी दे सकते हो। क्लियर? हाँ, ये बस एवरेज नहीं मालूम होगा। ठीक है, चलो मैं एक कोड लिखता हूँ, आप समझना मैं क्या कर रहा हूँ, वो देख के आप कॉपी करना।
मैंने 4 फंक्शन बना दिए। चॉइस, जैसे यूजर ने चॉइस दी। हाँ, अभी देखो कैसे समझ में आएगा। फंक्शन हमारे पास सम को यहाँ पे कॉल कर लें, उसको दे दें नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, चॉइस 1, चॉइस इक्वल टू 2। कौन सा फंक्शन आ गया? स्क्वायर। को कॉल करिए। ठीक है, चॉइस इक्वल टू 3, 3 में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दे। चॉइस 4, 4 में 2 नंबर लिया, डिवाइड। अगर यूजर ने चॉइस 5 ले ली, किस में आएगा? एल चॉइस। अगर 5 आ गई तो ब्रेक कर दो लूप। एल इनवैलिड इनपुट
3 ठीक है। फिर प्रोग्राम लिखकर चला के देखते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा है। क्या प्रोग्राम है, रन कर रहे हैं, बंद कर देते हैं। बिलो आर दी चॉइसेस टू सेलेक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सिट। आपको क्या करना है, एंटर करो चॉइस। सपोज मल्टीप्लाई करना, वी एंटर किया, फिर पूछ रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 12, सेकंड नंबर 4, क्या आंसर आ गया, दी मल्टीप्लाई ऑफ गिवन टू नंबर इज 144। मल्टीप्लाई गलत कर दी इसने, मल्टीप्लाई में हमने नंबर 1 चॉइस इक्वल टू 3 नंबर, गो टू डिक्लेरेशन और रिजल्ट, ए बी, ए मल्टीप्लाई बी, चॉइस 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 नंबर 1 नंबर, अच्छा नंबर 1 ही भेज दिया यहाँ पे, नंबर 2 जाएगा ठीक है। हमने दो नंबर के सेम नंबर, ये गलती कर दी, नंबर 2, नंबर 2, नंबर, ठीक है। तो बंद करते दोबारा चला, प्रोग्राम चलाया, चॉइस हमने डाली थी, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 3, तो आगे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन टू नंबर इज 36, बिलो आर द चॉइसेस टू सेलेक्ट, फिर से प्रोग्राम रिस्टार्ट हो गया। अब मुझे डिवाइड करना है, मैंने 4 सेलेक्ट किया, फर्स्ट नंबर 70 डिवाइड बाई 10, कितना आ गया 7। दोबारा पूछ रहा है एग्जिट करना है, या 1 to 5 के अलावा मैंने 8 डाल दिया चॉइस में, 8 में क्या कहेगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन, क्लियर। फिर मैं 5 में देखो बंद कर दिया ऐसे प्रोग्राम, क्लियर। ये समझ में आ रहा है, ये लूप लगाया जो बार बार पूछ रहा है, लूप ब्रेक कर दिया जब चॉइस सेलेक्ट हो गई, वरना ट्राई अगेन, इफ एल्स यहाँ पे लगाया, यूजर इनपुट यहाँ पे लगाया, ये फंक्शन का यूज किया है। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है। अब ये प्रोग्राम बैठ के आपको कॉपी करना, मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ये प्रोग्राम आपको समझना है कैसे लिखा है, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये प्रोग्राम खुद से अच्छे से लिख सको। मैं एक बार ग्रुप में इसमें फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप इस तरीके से लिख सको, सब चीजों को मिक्स करके। ये चीज समझ में आई क्या लिखा है, ये फंक्शंस हैं, ठीक है। इतने में इफ एल्स लगा है, इस पूरे को लूप किया है, ये प्रिंट किया है, ये यूजर इनपुट लिया है, जो अभी तक छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे थे उन सबको मिक्स करके एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बन गया है ये चीज आ रही है, मीनू ड्रिवन कैलकुलेटर प्रोग्राम बोलते हैं इसको। इतनी प्रैक्टिस करनी है आप कि ये खुद से लिख सको, इतना हमने सीख लिया है। हाँ, तो आप इसमें ऑडिबल भी कर सकते हो, इसमें ऑडिबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम अब आप बना सकते हो। अब आप फंक्शन लिखोगे, उसके फंक्शन नहीं लिखोगे पहले, तो अब आपको अलग से फंक्शन लिखना है, ऑड इवन का फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन को कॉल करके भेजना है। ये क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है, हो जाएगा ये, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। हाँ मैसेज